एसी खरीदने का सोच रहे हो तो ये कुछ गलतियां खरीदते वक्त कभी मत करना। नमस्कार रामपुर शहर, नमस्कार हिमाचल। मैं सात्विक सूद आप सभी का दीपक इलेक्ट्रिकल्स नोगली की वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज कुछ नया जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो सभी गलतियां जो कि काफी लोग एसी खरीदते वक्त कर बैठते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि अपने घर के लिए एक परफेक्ट एसी कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो अगर मैं सबसे पहली गलती के बारे में बात करूं तो वो गलती है एसी खरीदते वक्त बाकी दुकानदारों की बातों में आकर एक गलत टनेज खरीद लेना। तो अगर आप छोटे रूम में ज्यादा टनेज का एसी लगा दोगे या फिर बड़े रूम में कम टनेज का एसी लगा दोगे तो आप बिजली के साथ साथ अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। पर अब आप सभी सोच रहे होंगे तो फिर मेरे रूम के लिए कितने टनेज का एसी परफेक्ट रहेगा। तो अगर मैं बात करूं एक टनेज के एसी की, तो ये वाला एसी उन सभी के रूम के लिए परफेक्ट रहेगा जिनके रूम का साइज लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट का है। और अगर मैं बात करूं 1.5 टनेज के एसी की, तो ये वाला एसी उन सभी के रूम के लिए परफेक्ट रहेगा जिनके रूम का साइज लगभग 130 से 170 स्क्वायर फीट का है। और अगर मैं बात करूं 2 टनेज के एसी की, तो ये वाला एसी उन सभी के रूम के लिए परफेक्ट रहेगा जिनके रूम का साइज 170 स्क्वायर फीट से ज्यादा का है। तो इससे आप सभी को मालूम हो गया होगा कि आपके घर के रूम के लिए कितने टनेज का एसी परफेक्ट रहेगा। पर इसमें एक ट्विस्ट भी है जिसकी बात मैं आगे वीडियो में करने वाला हूं, तो इसलिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब अगर मैं दूसरी गलती के बारे में बात करूं जो कि काफी लोग एसी खरीदते वक्त कर बैठते हैं, तो वो गलती है 3 स्टार एसी की जगह बाकी दुकानदारों की बातों में आकर एक 5 स्टार एसी खरीद लेना, या फिर 5 स्टार एसी की जगह 3 स्टार एसी खरीद लेना। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने हर एसी को उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर एक स्टार रेटिंग दी होती है। पर क्या आपको मालूम है कि जो 3 स्टार एसीज होते हैं वो किन्हें खरीदने चाहिए और जो 5 स्टार एसीज होते हैं वो किन्हें? तो अगर मैं बात करूं 3 स्टार एसीज की, तो ये वाले एसीज उन सभी के लिए परफेक्ट रहेंगे जिनका एसी साल में लगभग 5 से 6 महीने तक यूज होता है, और साथ ही जिनकी एसी की डेली यूजेज लगभग 8 से 10 घंटे की रहती है। पर अगर मैं बात करूं 5 स्टार एसीज की, तो ये वाले एसीज उन सभी के लिए परफेक्ट रहेंगे जिनका एसी साल में लगभग 8 से 10 महीने या फिर पूरा साल यूज होता है, और साथ ही जिनकी एसी की डेली यूजेज लगभग 15 से 20 घंटे या फिर पूरा दिन रहती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 5 स्टार एसीज होते हैं वो 3 स्टार एसीज के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं। पर जो 3 स्टार एसीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो कंपनसेट हो जाता है 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी के प्राइस डिफरेंस में। तो इससे आप सभी को मालूम हो गया होगा कि आपके घर के लिए 3 स्टार एसी परफेक्ट रहेगा या फिर 5 स्टार एसी परफेक्ट रहेगा। तो अब अगर मैं तीसरी गलती के बारे में बात करूं तो वो गलती है, जैसे कि आप सभी ने एसीज खरीदते वक्त एक बात नोटिस की होगी कि मोस्टली हर कंपनीज अपने एसीज में 2 फीचर्स कॉमन दे रही है, एक स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन और दूसरा 5-in-1 या फिर 6-in-1 कन्वर्टेबल। तो अगर मैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन फीचर के बारे में बात करूं तो इस फीचर को देखकर काफी लोग ये सोचते हैं कि अब उन्हें एसी के साथ साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, और उस समय एसी खरीदते वक्त ये सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है कि जो लोग एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको एसी के साथ साथ
एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदना ही चाहिए। और जो लोग एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है, तो भी आपको सेफर साइड में रहने के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदना ही चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है पीसीबी, जिसको हम एसी का मदरबोर्ड भी कह सकते हैं। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण आपके एसी का पीसीबी डैमेज हो गया तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इससे आप सभी को मालूम हो गया होगा कि अगर आप अपने एसी को लंबे समय तक बिना किसी प्रॉब्लम के चलाना चाहते हैं तो आपको एसी के साथ साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदना ही चाहिए। अब अगर मैं दूसरे फीचर के बारे में बात करूं जो कि है 5-in-1 या फिर 6-in-1 कन्वर्टेबल एसी, तो इस फीचर में वो ट्विस्ट है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। तो इस फीचर को देखकर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें 1 टन का एसी खरीदना चाहिए या फिर 1.5 टन का एसी खरीदना चाहिए। तो सपोज अगर आप 1.5 टन का एसी खरीदते हैं तो आप इस 1.5 टन के एसी को इस फीचर के थ्रू 1 टन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पर अब आप सभी सोच रहे होंगे तो फिर अगर कन्वर्ट ही करना है तो इससे अच्छा तो मैं 1 टन का एसी खरीद लेता हूं। तो एक्चुअली कंपनीज अपने एसीज में ये वाला फीचर इसलिए दे रही हैं क्योंकि कई बार अगर आपके रूम में सिर्फ 1 या 2 लोग ही प्रेजेंट हों तो आप उस समय एसी के कंप्रेसर को मैनुअली 1 टन में कन्वर्ट करके उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी बेनिफिट ले पाएं। तो अब अगर मैं चौथी गलती के बारे में बात करूं तो वो गलती है एसी खरीदते वक्त उसका ओवरऑल वारंटी पैकेज चेक ना करना। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी ब्रांड का एसी खरीदने जाएं तो आप ये जरूर चेक करिएगा कि क्या वो ब्रांड अपने एसीज में कम से कम 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 5 साल की पीसीबी पर वारंटी और 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर पर वारंटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर कोई ब्रांड अपने एसीज में ये ओवरऑल वारंटी पैकेज नहीं दे रहा है तो आप उस ब्रांड का एसी सोच समझकर ही खरीदिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी लोग एसी खरीदते वक्त ये ओवरऑल वारंटी पैकेज चेक नहीं करते, जिसका उन्हें कुछ साल बाद उस ब्रांड के एसी खरीदने का पछतावा होता है। तो ये सभी ऐसी गलतियां हैं जो कि काफी लोग एसी खरीदते वक्त कर बैठते हैं। तो इसलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी ब्रांड का एसी खरीदने जाएं तो आप ये सारी बातें जरूर ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही एक स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अप्लायंसेस के बारे में ऐसे ही कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द परफेक्ट परचेज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले रिसीव करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को भी जरूर फॉलो करके रखिएगा। धन्यवाद।